नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वॉइस में अगर खराबी हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। तो आज का पहला अपडेट, महाचेव ने कहा है कि वो फाइट करने के लिए रेडी होंगे एंड ऑफ द ईयर या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर। मुझे अब छोटी इंजरी है बट मैंने ऑलरेडी फिनिश कर लिया अपना ट्रीटमेंट। मैं रेडी हो जाऊंगा अराउंड एंड ऑफ द ईयर और जनवरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इस्लाम महाचेव कॉनर मैकग्रेगर को ट्रोल करते हुए कहा, तो उसने कॉनर मैकग्रेगर की एमएमए रिटर्न को फैंटेसी बताया। कॉनर की रिटर्न पहले से ही एक फैंटेसी है। वो अपनी लैंग्वेज के साथ बने रहने की कोशिश करता है। वो ज्यादा क्लब में रहता है ट्रेनिंग को छोड़कर। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो डेना व्हाइट ने रिएक्ट किया जॉन जोन्स के बात के ऊपर कि उसकी नेक्स्ट फाइट उसकी रिटायरमेंट फाइट होने वाली है। सी ये फाइट किस तरह प्ले आउट होता है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और उसने ये कंफर्म कर दिया कि अगर जॉन जोन्स वर्सेस स्टिपे मियोचिस के फाइट में कोई भी फाइटर पुल आउट कर देता है तो एस्पिनल एज ए बैकअप फाइटर रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। हमजाद चिमाएव का कहना है कि ड्रिकस डुप्लेसिस इज अ बैड वर्जन ऑफ मी। मेरे लिए ड्रिकस डुप्लेसिस मच मोर कन्वीनियंट है अदर फाइटर्स से। हमारे पास टेक्निक है रेसलिंग, काउंटर रेसलिंग से टेक डाउन करने की और उसे होल्ड करने की, और वो खुद भी ये बात जानता है, इसीलिए वो मेरे बारे में साइलेंट है। तो ड्रिकस डुप्लेसिस ने भी अपना रिप्लाई दिया इस चीज के ऊपर और कहा, प्रिंसेस इससे पहले कि अनदर कॉल तुम्हें कैच कर ले तुम शर्ट पहन लो। तो चलिए बढ़ते दूसरे अपडेट की ओर। मैक्स होलोवे का मानना है कि यूएफसी इलिया टोपुरिया को उससे दूर कर रहा था। मैक्स होलोवे बिलीव करते हैं कि यूएफसी उन्हें 145 पाउंड्स में एक्सेप्ट इलिया को छोड़कर हर दूसरे फाइटरों से लड़ने के लिए मजबूर किया। वो 26 अक्टूबर को ये प्रूव कर देंगे कि यूएफसी उसे मुझसे दूर क्यों कर रहा था। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। यूएफसी 307 में मोफ्सा रेप्लोव वर्सेस एल्जमन स्टर्लिन की फाइट होने वाली थी। तो ये फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि इस फाइट में एल्जमन स्टर्लिन ने पुल आउट कर लिया ड्यू टू सम इंजरीज। और उसने ट्वीट कर कहा कि वो बिलीव करते हैं कि गॉड के पास कुछ प्लान है। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे मेरा बेस्ट देने के लिए। मोफ्सा रेप्लोव को मुझे मेरी सारी टूल्स चाहिए मोफ्सार जैसे ओपोनेंट के लिए, और होपफुली वो विल करे फाइट करने के लिए जब मैं हील्ड अप हो जाऊं। थैंक यू टू यूएफसी मेडिकल टीम लुक आउट करने के लिए मेरे हेल्थ को और मुझे खुद से बचाने के लिए। ये एक शॉर्ट डिले है और हम लोग बिफोर द एंड ऑफ द ईयर फाइट करेंगे। तो इसके ऊपर मोफ्सार ने भी अपना रिएक्शन दिया और कहा, मैंने देखा कि एल्जमन स्टर्लिन ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये अनाउंस किया कि वो आउट है फाइट से। मैंने 4 महीने से अपनी ट्रेनिंग की है और मैं इस कार्ड पर स्टे करना चाहता हूँ और मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि यूएफसी कैन फाइंड समवन टू फाइट मी। रियली मैंने हार्ड वर्क किया है इस फाइट के लिए। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो इसके बाद मोफ्सा रेप्लोव ने ट्वीट कर डिएगो लोपेस को कॉल आउट किया इस फाइट के लिए, और उसने कहा कि अगर तुम अपना हॉनर को डिफेंड करना चाहते हो तो तुम्हारे पास इस लॉस को अपने रिकॉर्ड से हटाने के लिए 2.5 वीक का टाइम है। तो इसी का सेवेज रिप्लाई देते हुए डिएगो लोपेस ने कहा, फ्यू मंथ्स अगो तुम्हारे पास चांस था, मैंने कॉल किया था तुम्हें फाइट करने के लिए। अब तुम आराम से बैठो और देखो कि कैसे तुम्हें बस वेट करते हुए लीव कर चली जाती है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए मोफ्सा रेप्लोव ने फिर से ट्वीट किया और कहा कि 12 मंथ्स अगो मैंने ये तुम्हें ऑलमोस्ट बीट कर ही दिया था। तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुमने मुझे कॉल आउट किया था। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जब देखूंगा मैं तुम्हें प्रॉपर हेयर कट गिव करूंगा बिकॉज तुम्हारा बार्बर वेरी चीप है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए फिर से डिएगो लोपेस ने कहा कि ब्रदर, यूएफसी में मेरी पहली जीत के बाद से ही मैंने तुम्हें फाइट के लिए बुलाया था। तुमने एक्सक्यूजेस बनाया कि तुम रैंकिंग्स में मुझसे अबव हो। हमारी लड़ाई की बात से मैंने 5 विक्ट्रीज हासिल की है, जबकि तुमने सिर्फ एक बार ही लड़ाई लड़ी है। लोअर हो रैंकिंग्स में, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने किसी को भी फिनिश नहीं किया है। तो लास्टली फिर से इसका रिप्लाई देते हुए मोफ्सा रेप्लोव ने कहा, मैं ही ओनली रीजन हूँ जिसके कारण तुम आज यहाँ हो। यू शुड ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आज की लास्ट अपडेट, इलिया टोपुरिया का सोचना है कि उसकी फाइट जो कि मैक्स होलोवे के साथ है वो एक शॉर्ट वर्ड फाइट होने वाला है। एज सुन एज मैक्स रियली स्टार्ट कर देगा मुझसे फाइट करना और स्टार्ट कर देगा अपने ब्लोज को एक्सचेंज करना, ये एंड ऑफ द फाइट होगी। कोई भी मेरे साथ ब्लोज एक्सचेंज नहीं कर सकता, नॉट ओनली मेरे पावर की वजह से बट बिकॉज ऑफ माई टेक्निक जो मैं अप्लाई करता हूँ ईच मूवमेंट में। एज सुन एज मैक्स स्टार्ट टू फाइट, एज सुन एज वो फिंगर को डाउन पॉइंट करेगा। अगर वो बिगिनिंग फाइट से ही ऐसा करता है तो बस ये हो गया। इलिया टोपुरिया का ये बिलीव करना है कि अब से हारने के बाद शॉन ओमेली के साथ फाइट अब कोई ऑप्शन नहीं है। सम बेटर फाइट्स कम अलोंग करेगी। पेडी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सुपर अट्रैक्टिव फाइट की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर आप उस लेवल पर नहीं है तो व्हाट आई कैन डू। तुम मेरे साथ ऑक्टागन में मिलने से पहले ही डिफीट हो जाते हो लोगों को बताने के लिए कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम्हारे साथ ऑक्टागन में जाने की भी जरूरत नहीं, तो फिर फाइट क्यों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।